उत्तराखंड मंत्रिमंडल की हुई बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कुल 4 प्रस्तावों पर बनी सहमति। मानसून सत्र को लेकर के भी कैबिनेट में चर्चा। शादी के विवाद में पूर्व बीजेपी एमएलए सुरेश राठौड़ को नोटिस। पार्टी ने 7 दिन में मांगा जवाब। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। हरिद्वार डीएम ने जिला कार्यालय सभागार की बैठक। जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा। कार्यों की धीमी प्रगति पर जताया असंतोष। अधिकारियों को दिए सुधार के निर्देश। देहरादून में स्मार्ट सिटी कैमरों के जरिए नजर रख रहा आरटीओ। टीटीओ स्तर के अधिकारियों की बनाई गई टीम। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई है और कैबिनेट की बैठक करीब 1.25 घंटे चली। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुल 4 प्रस्तावों पर सहमति बनी है और कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी मानसून सत्र को लेकर के कैबिनेट में चर्चा की गई और मानसून सत्र की तिथि और स्थान के निर्धारण को लेकर के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है और ऐसे में मानसून सत्र कब और कहां आहूत होगा इसका निर्णय सीएम लेंगे। और कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो कुल 4 प्रस्तावों पर सहमति आज की कैबिनेट की बैठक में बनी और मानसून सत्र को लेकर के कैबिनेट की बैठक में अहम चर्चा की गई, क्योंकि मानसून का दौर शुरू होने वाला है। उसको लेकर के चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है और करीब 1.25 घंटे ये बैठक चली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बेहद अहम बैठक हुई। कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसलों में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ज्वालापुर से बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ के विवाहित होते ही दूसरी शादी करने को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जब किसी की व्यक्तिगत जीवन की बातें सबके सामने आती है तो उस पर संज्ञान देना पड़ता है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने सुरेश राठौड़ से जवाब मांगा है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरेश राठौड़ का कृतज्ञ ये साफ दर्शाता है कि धामी सरकार यूसीसी को आनन फानन में लाई, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी सिर्फ ये रिकॉर्ड बनाना चाहते थे कि उत्तराखंड पूरे देश में यूसीसी लाने वाला पहला प्रदेश है। तो शादी के विवाद में पूर्व बीजेपी एमएलए सुरेश राठौड़ को नोटिस थमा दिया गया है और पार्टी ने 7 दिन में उनसे जवाब भी मांगा है। और शादी के विवाद को लेकर के बीजेपी एमएलए को नोटिस थमाया गया है। और इसी के साथ में देखिए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि सुरेश राठौड़ का कृतज्ञ साफ दर्शाता है कि धामी सरकार यूसीसी को आनन फानन में लेकर के आई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूर्व विधायक श्री सुरेश राठौड़ जी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 1 सप्ताह के भीतर जो बिंदु जो शंकाएं पार्टी के द्वारा व्यक्त की गई है उन पर जवाब मांगा है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहते, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की बातें जब चौराहे पर आती है तो उसका संज्ञान लेना पड़ता है और इसी का संज्ञान लेते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने श्री सुरेश राठौड़ जी से जवाब मांगा है। उनका जवाब आएगा और जवाब आने के बाद ही पार्टी का जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है उसके द्वारा निर्णय लिया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ये बात कहती आ रही है कि आप जो है लोगों को समझाने में नाकाम जो है रहे हैं कि यूसीसी का के दायरे में आखिर है क्या और क्या नहीं, क्यों आप यूसीसी जो है लेके आ रहे हैं। आप लोग तो छोड़िए, आप तो अपने घर के सदस्यों को भी नहीं समझा पाए कि अगर आपने शादी कर रखी है एक, तो क्या उनको नहीं पता था कि यूसीसी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर होता उसके बावजूद भी आप दूसरी शादी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लॉ जो कहता है वो ये कहता है अगर एक व्यक्ति शादीशुदा है और उसके बाद वो दूसरी शादी करता है तो वो कानूनी अपराध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देहरादून में मलिन बस्तियों के मामले पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने
नगर निगम परिसर पहुंचकर के मलिन बस्ती वासियों के साथ में नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता की। और इस बीच सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि मलिन बस्ती वासी खुद को अलग अलग दस्तावेजों के जरिए साबित करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि एलिवेटेड रोड के नाम पर भाजपा सरकार ने मलिन बस्तियों में इस तरह का वातावरण बना रखा है कि वहां के निवासियों में भारी घबराहट है। और उन्होंने कहा कि बिना पुनर्वास की नीति के हम किसी भी मलिन बस्ती को नहीं उजड़ने देंगे। ये एक भाई, आप पूरे प्रदेश के अंदर मालिकाना हक की आपने बात करी थी, आपको राज्य में मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देना था। मालिकाना हक देने की बात तो दूर, आप जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उनको आप दिक्कत कर रहे हैं, उनको उनके अंदर घबराहट का माहौल है। उनको मिलने में गया था, उनको मैंने आश्वस्त किया है, एलिवेटेड रोड के नाम पर हो या किसी के नाम पर हो, पूरे देहरादून समेत राज्य में किसी भी मलिन बस्ती को बिना पुनर्वास की नीति बनाए सरकार की और उसको लागू किए हम एक भी मकान को नहीं उजड़ने देंगे। ये मैं आश्वासन दे के आया हूँ। 1-2 दिन में मैं मलिन बस्तियों के लिए विस्तृत कार्यक्रम। देहरादून की सड़कों पर चल रहे वाहनों पर नजर रखने के लिए परिवहन विभाग शहर भर में लगे स्मार्ट सिटी के कैमरों की सहायता ले रहा है। और इसको लेकर के देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि हमने शुरुआती तौर पर देहरादून के 4 से 5 चौराहों को चिन्हित किया है, जिसमें हमने टीटीओ स्तर के अधिकारियों की टीम बनाई है, जो स्मार्ट सिटी से हमें रोज की फीड भेजेंगे। और कोई भी वाहन परिवहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो स्मार्ट सिटी के कैमरों के जरिए आरटीओ जो है वो चप्पे चप्पे पर नजर रख रहा है और टीटीओ स्तर के अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है। ये टीम जो है वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इससे कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो जगह जगह पर स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी अब की जाएगी, किसी भी तरीके से उनको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे जो एक टीटीओ की लेवल के ऑफिसर की हमने टीम बनाई है, वो डेली फीड वहाँ से लेके हमारे जो स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सेंटर में हमारे 2 लोग बैठे हैं, वो वहाँ से मॉनिटरिंग करके हमारे को फीड देंगे उन चौराहों की। और उसमें से जो विक्रम है, जो स्टेज कैरेज की तरह चल रहे हैं, चौराहों पे सवारी को उतार रहे हैं, बिठा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक जाम भी लग जाता है कई बार। और या लेफ्ट टर्न अगर फ्री होना चाहिए, नो पार्किंग का बोर्ड भी दिख रहा है, फिर भी गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं, तो इसमें हम पहल ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन चलान हमारे ऑफिस से ही होंगे। और अगर कोई कंटिन्यूसली वायलेट करेगा इस गाड़ी को, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियाँ डेली उनको पैसेंजर गाड़ियों को रोड पे वहीं चलना है, क्योंकि चलान में हमारे को ऑनलाइन चलान में ये भी पता चल जाता है कि इस गाड़ी का कितनी बार चलान हुआ है। अगर ऐसा पाया जाता है कोई पर्टिकुलर गाड़ी, तो उसके परमिट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उसका परमिट रद्द करने के। हरिद्वार डीएम मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अभियंताओं को सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है और लापरवाही करने वाले या तो काम में सुधार करें या फिर स्वयं के तबादले की तैयारी करें। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत जनपद में चल रहे कार्यों की धीमी प्रगति पर असंतोष जताया और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा इस बैठक में की गई और कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर के डीएम ने असंतोष भी जताया और साफ शब्दों में यही कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अधिकारियों को भी काम में सुधार लाने का निर्देश दिया गया। देखिए, जो जनपद में जल जीवन मिशन में अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक की गई थी और उसमें जो कार्यदायी संस्था है उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। कुछ जो कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा संतोषजनक कार्य नहीं किया जा रहा था और कुछ क्वालिटी के इशूज़ भी आ रहे थे, तो उसमें सख्त हिदायत दी गई है अधिकारियों को कि तत्काल अपनी कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट करें, जो योजनाओं का कंप्लीशन है वो टाइमली हो। और इसके साथ ही लगातार लोगों से फीडबैक लेते रहें, जहाँ पे भी सर्टिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर देखें कि पानी आ रहा है और पानी की क्वालिटी भी टेस्ट करें, जिससे कि जो भी पेयजल हम सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं इस योजना के माध्यम से उसी क्वालिटी। हल्द्वानी में अवैध लकड़ी और अवैध खनन के खिलाफ वन विभाग अब लगातार कार्रवाई कर रहा है और इसी के तहत तराई पूर्वी वन विभाग ने
अवैध खनन और लकड़ी तस्करी के मामले में शामिल 8 वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलाम कर दिया है। और डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने बताया कि डिवीजन के अलग अलग रेंजों में वन अपराध में लिप्त बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं और कई ऐसे वाहन हैं जो सालों पुराने हो चुके हैं। इन वाहनों के स्वामियों के नहीं आने के बाद वाहनों के मालिकों को नोटिस भेज करके उनसे जवाब मांगा गया था और जिसका कोई जवाब नहीं मिलने पर अब इन वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित किया गया है और जिसके तहत विभाग को करीब 20 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई है। तो देखिए, विभाग को करीब 20 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति इनसे हुई। इन वाहन के मालिकों को नोटिस भेजा गया, उन्हें बताया गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो इन सभी वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। लकड़ी और खनन तस्करों के 8 वाहन को नीलाम किया गया और वाहनों को सरकारी संपत्ति घोषित करने के बाद में विभाग को 20 लाख रुपए के राजस्व की भी प्राप्ति हुई है। वन विभाग द्वारा समय समय पर खनन में और प्रकाष्ठ वगैरह में वाहन पकड़े जाते हैं, जिसको कि हमारे भारतीय वन अधिनियम के तहत कॉन्फिस्केट करने का प्रावधान है। तो इस बीच में 8 वाहन कॉन्फिस्केट किए गए थे। कॉन्फिस्केट करने के बाद उन वाहनों को नीलाम कर दिया गया है और नीलाम करने के बाद जो क्रेता है वाहन लेके जा भी चुके। खबरों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए नेशन 27। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस के नशा फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत हरिद्वार में पुलिस ने नशे के खिलाफ बाइक रैली निकाली और रैली में पुलिसकर्मी अपने हाथ में नशे के खिलाफ जन जागरूकता होर्डिंग और बैनर लिए हुए थे और रैली को एसपी सिटी पंकज गैरोला ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और ये रैली ऋषिकुल ग्राउंड से हर की पैड़ी तक निकाली गई। तो पुलिस ने जन जागरूकता रैली निकाली और देखिए, पुलिस का नशा फ्री देवभूमि मिशन 2025 चल रहा है और पुलिस ने जन जागरूकता रैली निकाली, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फ्री देवभूमि और के उसमें किए जाने के उपलक्ष्य में पुलिस द्वारा एक ये रैली आयोजित की गई है, जो हर की पैड़ी होते हुए ऋषिकुल मैदान से स्टार्ट होकर फिर वहाँ पे वापस आएगी। ये हमारा जो है नशा मुक्ति का पखवाड़ा मनाया जा रहा है 12 से 26 जून तक। उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आयोजित किया। संदेश देने का प्रयास किया गया। ये संदेश ही दिया जा रहा है कि जितना भी हम नशे से दूर रहेंगे, हमारी युवा पीढ़ी दूर रहेगी, उससे जो है हम एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, नए उत्तराखंड का निर्माण कर सकते हैं। इसमें पुलिस विभाग चारधाम यात्रा से लौट रहे इंदौर की 8 महिला यात्रियों को बेहोश कर लूटने वाले 2 शातिर अपराधियों को जीआरपी देहरादून ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों ने महिलाओं को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला करके बेहोश किया। उनके जेवर, मोबाइल और नकदी लूट ली गई। महिला हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिली और जहां जीआरपी दिल्ली ने इलाज करा करके 0 एफआईआर दर्ज की और देहरादून पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से रुपए और नशीली गोलियां भी बरामद की। तो चारधाम यात्रा करके महिलाएं लौट रही थी जिस वक्त उनसे चोरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और इंदौर से महिलाएं लौट रही थी। नशीला पदार्थ पिला करके वारदात को अंजाम दिया गया। इन महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाया गया, उसके बाद में इनके पास से पैसे, जेवर लूट करके चोर जो हैं वो फरार हो गए। बड़ा चैलेंजिंग क्राइम रहता है रेलवे पुलिस के लिए और एक बहुत सफलता जीआरपी देहरादून को मिली है, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश से आई हुई 8 महिलाओं को इस जहर खुरानी गिरोह ने अपना निशाना बनाया था। इन महिलाओं के मंगलसूत्र, कुछ कैश और मोबाइल फ़ोन्स इनके द्वारा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला के इन महिलाओं को पिला के ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये जो महिलाएं हैं इनके द्वारा हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन में 0 एफआईआर लिखवाई गई। जैसे ये लोग होश में आए और ये मुकदमा 0 में पंजीकृत होकर फिर हमें ट्रांसफ़र हुआ। काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस और जो महिलाओं के द्वारा हुलिया बताया गया था, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, काफ़ी गहन मेहनत के बाद हमारी टीम को सफलता मिली। अब खबर उधम सिंह नगर के दिनेशपुर से है, जहां तिलपुर स्थित जंगल में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया और पुलिस ने मौके पर
अवैध भट्टियों और करीब 2000 लीटर लहन को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी दौलत राम वर्मा ने कहा कि अवैध कच्ची शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आज तिलपुरी जंगल में कार्रवाई की गई। हालांकि मौके से शराब माफिया फरार हो गया, जिसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। तो तिलपुरी स्थित जंगल में पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब को नष्ट किया गया, लेकिन अवैध शराब माफिया जो है वो वहां से फरार हो गया। पुलिस का यही कहना है कि अब उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये एसएसपी महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। सर्किल पे सभी थानों को जो है अवगत कराया गया है कि जितने भी शराब बेचने की, कसीदगी की प्रकरण सामने आ रहे हैं, इसी क्रम पे जो है दिनेशपुर थानाध्यक्ष द्वारा कल तिलपुरी के जंगल में जो अवैध रूप से जो है शराब की कसीदगी की जा रही थी, 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है। 2000 से ज़्यादा जो है लीटर लहन को जो है बर्बाद किया गया है। और ये कार्रवाई सुनने में बड़ा अजीब लगने वाला ये मामला एक ऐसे रोगी का है जो मात्र 27 साल की उम्र में एक ऐसे ट्यूमर की वजह से घातक बीमारी की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से ना तो वो उठ बैठ पा रहा था और ना ही सही तरीके से शौच कर पा रहा था। पिछले 6 साल से बिस्तर पर जी रहे यूपी के संभल जिले के इस रोगी की बाईं जांघ के कद्दू के आकार से भी लगभग 35 किलो के ट्यूमर को देखकर के एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर भी हैरान थे। ये कोई सामान्य ट्यूमर नहीं था, ये इस कदर खतरनाक हो चुका था कि लगातार बढ़ रहे इसके साइज व बढ़ती बीमारी के कारण रोगी कभी भी अपने जीवन को खो सकता था। और डॉक्टरों के अनुसार पैर में इतने बड़े ट्यूमर की सर्जरी का देश में अपनी तरह का ये पहला मामला है। और ऐसे में एम्स ऋषिकेश के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर मोहित धिंगरा ने जोखिम उठाते हुए इस रोगी की सर्जरी कर बीमारी का इलाज करने का निर्णय लिया और उसमें सफलता प्राप्त की है। और मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयाँ करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला और जो है उन्होंने मुझे मेरे जो ये ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है ये सोल्व की। जो कि एक 27 साल का नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी ज़िंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर जी नहीं पा रहा था। इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ही चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करें। पेशेंट कई जगह पे पहले जा चुका था, दिल्ली जा चुका था या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके अपने इलाज करवा चुका था, जिसमें कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने हम पे भरोसा किया और हमने एक अपनी टीम डायरेक्टर मैडम के अंदर अपनी टीम बनाई, जिसमें कि हमने कार्डियक सर्जन जिसमें डॉक्टर प्रोफेसर अंशुमन दरबारी, डॉक्टर मधुबरी वतुलिया जो प्लास्टिक सर्जन हैं और एक टीम ऑर्थोपेडिक सर्जरी की अपनी टीम बनाई, जिसमें हमने टीम के साथ मिलकर। बुलेटिन में फिलहाल इतना है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशनल।